वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम मैथमेटिक्स की एक सीरीज बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आए हैं आपके लिए एक नया लेक्चर। यहाँ पे अपन समझेंगे स्ट्रेट लाइन के पांचवें कॉन्सेप्ट को। कौन से कॉन्सेप्ट को? पांचवें कॉन्सेप्ट को। ये भी बहुत इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना ही है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में ना भी आए तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करिएगा, क्वेश्चन जरूर देखिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे तो वो क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ बिना किसी देरी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये कॉन्सेप्ट का है, स्ट्रेट लाइन का है। तो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या कह रहा है, किसका? स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट नंबर 5। द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ax plus by plus c is equal to 0 is the type bx minus a by plus k is equal to 0। अब आप कहेंगे यहाँ पे आपने इंग्लिश में क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया। तो हम समझाने के लिए ही खड़े हैं। मान लीजिए आपके पास एक लाइन ये है, इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। क्या गिवन है? ax plus by प्लस सी इज इक्वल टू 0। और कहा जा रहा है कि एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत। लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ये है आपकी लाइन। और कहा जाए कि इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कीजिए, तब आप किस प्रकार से करेंगे? तब आप क्या करेंगे कि इस वाली इक्वेशन से ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे आप फाइंड? आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे जो a है वो किसके साथ था? x के साथ था। b किसके साथ था? y के साथ था। लेकिन जो ये वाली लाइन है इसमें क्या हो जाएगा? b आपका x के साथ हो जाएगा और जो a है वो आपका y के साथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। तो देखिए a बाय प्लस यहाँ पे c की जगह क्या आ जाएगा? आपका k आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इज इक्वल टू आपका 0। ये बन गई इस लाइन की इक्वेशन। इस प्रकार क्या कर लेंगे आप? किसी भी लाइन की जो परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। आई होप इज दैट क्लियर। यहाँ पे आपने इस इक्वेशन को बना दिया। अब देखिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए आपके पास ये लाइन है। अब इसकी इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब कहा जाए कि आप इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कीजिए जो इसके परपेंडिकुलर है। तो किस प्रकार करेंगे आप फाइंड? आप देखेंगे यहाँ पे a क्या है, तो a क्या है आपका 2 है, b क्या है आपका 3 है। तो आप क्या करेंगे, जो b है उसको x के साथ पुट कर देंगे। तो b क्या है आपका 3x माइनस जो a है वो किसके साथ चला जाएगा? y के साथ चला जाएगा। तो a कितना था आपका 2, तो 2y प्लस c की जगह क्या आता है? ये 4 है, इसकी जगह पे क्या जाएगा? k आ जाएगा। अब k की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो अपन देखेंगे क्वेश्चन में। जब k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अपन को ये इक्वेशन मिल जाएगी पूरी तरह से। अभी आपको ये इक्वेशन मिली है, ये परपेंडिकुलर लाइन की मिल गई है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इस कॉन्सेप्ट को एक बार और समझ लीजिए। अपन से कहा जा रहा है कि एक लाइन अपन को गिवन है और उसकी इक्वेशन अपन को गिवन है। वो कहा जा रहा है कि आप इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड कीजिए। तो उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे? इसी इक्वेशन में से उसकी इक्वेशन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो b है वो x के साथ आ जाएगा और जो a है वो y के साथ आ जाएगा, लेकिन बीच में साइन आएगा माइनस का, प्लस k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे c था, यहाँ पे k आ गया अपना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं क्वेश्चन को, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमारे आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट नंबर 5 को एक क्वेश्चन के थ्रू। तो क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x minus 3y plus 5 is equal to 0 and passes through a point 1 1 1, तो यहाँ पे क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है? आपको एक लाइन गिवन है, इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है भैया? 2x प्लस माइनस एक्चुअली माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और कहा गया है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत ये लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड कीजिए। इसकी इक्वेशन क्या होगी?
तो अभी हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन में थोड़ा बहुत चेंज होता है। अपन को क्या करना पड़ता है कि जो y के साथ है वो x के साथ जाता है और जो x के साथ है वो y के साथ जाता है, बस बीच में साइन लग जाता है माइनस का। मतलब क्या है, यहाँ पे y के साथ क्या है, माइनस का 3 है, तो ये माइनस का 3 का में आ जाएगा आपका x के साथ जाएगा, तो कितना आ गया -3x, बीच में लगता है माइनस का साइन, और जो x के साथ है वो चला जाएगा y के साथ, तो x के साथ कितना था 2 था, तो 2 आपका आ गया y के साथ, प्लस यहाँ पे 5 है, मतलब ये क्या है, c है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आता था आपका k = 0। आई होप ये आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये मिल गई आपको इक्वेशन किसकी, परपेंडिकुलर लाइन की। तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्या है कि k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तब आपको फाइनली जो इसकी वैल्यू है, इस इक्वेशन का जो मान है, ये इक्वेशन है परपेंडिकुलर लाइन की, ये आपको मिल जाएगी। तो चलिए नाम देते हैं इसको, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे अपन को, देखिए क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा। तो क्या गिवन है अपन को, गिवन है एक पॉइंट जिससे ये परपेंडिकुलर लाइन होकर गुजर रही है, क्या है ये 1,1। ये 1,1 क्या है, ये 1,1 है आपकी x और y की वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, y की वैल्यू आ रही है 1। अब ये जो x और y के मान हैं, ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, जिससे कि हमें क्या k की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे x और y के मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर क्या होगा, रखने पर तो देखिए -3 x के साथ क्या, x की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गई आपकी वैल्यू 1। फिर -2 y की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए यहाँ पे आप कहेंगे y की वैल्यू भी 1 है, प्लस k = 0, ये आ गई, ठीक है आपकी इक्वेशन। अब क्या करेंगे अपन, इस -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, तो माइनस का 3 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना जाएगा, 2 एकम 2 प्लस k = 0। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे अपन, इस -3 और -2 को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो ये आपस में जोड़ के माइनस की संख्या बना देंगे। तो कितने आ गया आपका 3 2 5, तो माइनस का 5 प्लस k = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू निकालने के लिए इस -5 का पक्षांतर कर देंगे, तो k की वैल्यू हो जाएगी 5। ये आ गई k की वैल्यू। अब इस k की वैल्यू अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, k का मान, समीकरण मतलब इक्वेशन 2 में रखने पर क्या आएगा आपका आ जाएगा, क्या आएगा भाई, -3x - 2y प्लस k की जगह पे कितना जाएगा 5 जाएगा = 0। तो यहाँ पे अपन को k की वैल्यू मिल गई है और k के साथ जो फाइनल इक्वेशन है इस परपेंडिकुलर लाइन की वो मिल गई है। तो ये होगी आपकी फाइनल इक्वेशन। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अपन से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x - 3y + 5 = 0 एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट 1 1। यहाँ पे अपन को एक लाइन दी हुई है जिसकी इक्वेशन अपन को गिवन है, ये है इक्वेशन। अब कहा गया है अपन से कि इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी इक्वेशन अपन को फाइंड करनी है। अभी अपन ने कॉन्सेप्ट में समझा था, क्या समझा था कि जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इसकी इक्वेशन इसके सिमिलर ही होगी, थोड़ी बहुत चेंज होगी। यहाँ पे क्या चेंज होगी कि जो x के साथ है वो y के साथ चला जाएगा और जो y के साथ है वो x के साथ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन ने वही यहाँ पे कर दिया, वही अप्लाई किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y के साथ था -3, तो ये -3 किसके साथ आ गया, x के साथ आ गया, और बीच में लगता है साइन माइनस का। अपन ने किसमें समझा था, कॉन्सेप्ट में समझा था। फिर उसके साथ देखिए x के साथ क्या था 2 था,
तो ये किसके साथ आ गया, y के साथ आ गया 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। अपन को k नहीं पता है, k को फाइंड करना है, तो k को फाइंड करने के लिए अपन को यहाँ पे x और y की वैल्यू पता थी, तो अपन ने क्या किया कि इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे अपन को k की वैल्यू 5 मिल गई। अब ये k का मान अपन समीकरण 2 में पुनः रख देंगे तो अपन को जो फाइनल इक्वेशन है वो मिल जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि होगा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट नंबर 6। इसके 2 कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 6 और कॉन्सेप्ट नंबर 7। इसके बाद स्ट्रेट लाइन हो जाएगी अपनी समाप्त। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।